हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। तो 2024 का डीएलएड का एडमिशन चल रहा है, फॉर्म चल रहे हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिन मेरे भाई बहनों को डीएलएड करना है वो जाके फॉर्म फिल कर दें, जिससे कि उनकी एक सीट जो है डीएलएड के लिए सुनिश्चित हो जाए और अपना डिप्लोमा जो है पूरा कर सकें। तो हम आज इसके सिलेबस के विषय में बात करेंगे। डीएलएड को पहले बीटीसी के नाम से जाना जाता था। आज हम इसके प्रथम सेमेस्टर के पाठ्यक्रम के विषय में बात करेंगे, ठीक है। तो हम बात करते हैं कितने विषय हमें पढ़ने हैं प्रथम सेमेस्टर में। तो प्रथम सेमेस्टर में 2 सैद्धांतिक विषय होते हैं और 8 जो होते हैं हमारे सामान्य विषय होते हैं। सैद्धांतिक विषय में पहला विषय जो है, पहला सब्जेक्ट है बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया और दूसरा है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। और सामान्य विषय जो है इसमें हमें पढ़ना है पहले विज्ञान, फिर गणित, सामाजिक अध्ययन, हिंदी, संस्कृत, कंप्यूटर, कला, संगीत शिक्षण और शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य शिक्षा, जिसमें जो 8 के शुरू के आपको दिख रहे हैं और 2 ऊपर दिख रहे हैं, इसकी क्लासें चलती हैं। और कला, संगीत, शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य जो है इनका प्रैक्टिकल में होता है, ठीक है। तो हम पहले बात कर लेते हैं बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया का, जो कि हमारा पहला पेपर है। तो हम बात करते हैं बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया का। तो इसमें पहला है बाल विकास का पहला टॉपिक है। इसमें आता है बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता तथा क्षेत्र। इसके बाद अगला है बाल विकास की अवस्थाएं, जिसमें शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और इनके अंतर्गत होने वाले विकास को पढ़ते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे शारीरिक विकास, मानसिक विकास, जिसमें बुद्धिलब्धि जिसे आईक्यू कहते हैं, और बुद्धि परीक्षण होता है। अगला टॉपिक है संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, जिसमें पियाजे के सिद्धांत भी आता है। अगला है सामाजिक विकास। इसके बाद है भाषा विकास, अभिव्यक्ति क्षमता का विकास। अगला है सृजनात्मकता एवं सृजनात्मक क्षमता का विकास। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है व्यक्तित्व का विकास, पर्सनालिटी। इसका अर्थ, प्रकार, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी 3 प्रकार के होते हैं। इसके विषय में हम बात करेंगे। इसके बाद अगला है व्यक्तित्व परीक्षण के तरीके एवं समायोजन के उपाय। अगला है वैयक्तिक भिन्नता, अर्थ, कारक एवं महत्व, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इसके बाद है कल्पना, चिंतन और तर्क का विकास। अगला टॉपिक हमारा है बाल विकास के आधार एवं उनको प्रभावित करने वाले कारक। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वंशानुक्रम। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वातावरण, जिसमें पारिवारिक वातावरण, सामाजिक वातावरण, विद्यालयी वातावरण और संचार माध्यम देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है सीखना या अधिगम का अर्थ तथा सिद्धांत, ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे अधिगम को ही सीखना कहते हैं, लर्निंग। इसका अर्थ, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, बालक का शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य, परिपक्वता, मैच्योरिटी जिसे कहते हैं, सीखने की इच्छा, प्रेरणा, विषय सामग्री का स्वरूप, वातावरण, शारीरिक एवं मानसिक थकान, ठीक। अगला टॉपिक इसमें हमारा है अधिगम की प्रभावशाली विधियाँ, जिसमें है करके सीखना, अनुकरण द्वारा सीखना, निरीक्षण करके सीखना, परीक्षण करके सीखना, सामूहिक विधियों द्वारा सीखना, सम्मेलन व विचार गोष्ठी विधि, प्रोजेक्ट विधि और समूह अधिगम। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है अधिगम के नियम, जिसमें है थॉर्नडाइक के सीखने के मुख्य एवं गौड़ नियम। थॉर्नडाइक ने कुछ नियम दिए हैं, उसके बारे में हम इसमें जानेंगे। सीखने सिखाने में इसका क्या महत्व है। अगला टॉपिक है अधिगम के प्रमुख सिद्धांत, ठीक है। अधिगम के प्रमुख सिद्धांत तथा कक्षा शिक्षण। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं
नेक्स्ट हम देखते हैं कोहलर का सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। इसके बाद नेक्स्ट है पियाजे का सिद्धांत, वाइगोत्स्की का सिद्धांत, ब्रूनर का सिद्धांत है, सीखने का वक्र जिसमें है लर्निंग कर्व जिसके हम जानते हैं, इसका अर्थ एवं प्रकार, सीखने में पठार और अर्थ, इसका कारण और निराकरण कैसे होता है। अगला टॉपिक हमारा है सीखने का स्थानांतरण। इसको कहते हैं इंग्लिश में ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। इसका अर्थ, प्रकार, सिद्धांत एवं सीखने सिखाने में स्थानांतरण का महत्व। अगला टॉपिक हमारा है अभिप्रेरण, जिसे हम मोटिवेशन के नाम से जानते हैं। इसका अर्थ, प्रकार एवं महत्व। अगला टॉपिक है अप्रेरणा की विधियाँ, जिसमें है रुचि है, सफलता है, प्रतिद्वंदिता है, सामूहिक कार्य है, प्रशंसा है, पुरस्कार, ध्यान, खेल, सामाजिक कार्यक्रमों में सहभागिता, कक्षा का वातावरण। अगला टॉपिक हमारा है सीखने सिखाने के संदर्भ में तथा विद्यालय व्यवस्था के संदर्भ में समुदाय के सक्रिय सदस्यों, ग्राम शिक्षा समितियों, विद्यालय प्रबंधन समितियों तथा अन्य प्रकार की विद्यालयी समितियों के सदस्यों का अप्रेरण। इसके बाद अगला टॉपिक हमारा है ध्यान, जिसमें हम जानेंगे उसके अर्थ, प्रकार, ध्यान को प्रभावित करने वाले कारक एवं बच्चों का ध्यान केंद्रित करने के उपाय। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है रुचि, जिसका अर्थ, प्रकार, बच्चों में रुचियों के परीक्षण एवं रुचि उत्पन्न करने की विधियाँ, अधिगम में रुचि का महत्व, ध्यान एवं रुचि का संबंध। इसके बाद अगला टॉपिक हमारा स्मृति, इसका अर्थ, प्रकार तथा अच्छी स्मृति को प्रभावित करने वाले कारक। अगला टॉपिक हम देखेंगे विस्मरण का अर्थ, कारण एवं महत्व। नेक्स्ट टॉपिक हमारा सांख्यिकी, जिसमें उसका अर्थ, महत्व एवं आंकड़ों का रेखाचित्रीय निरूपण, जिसमें माध्य, माध्यिका और बहुलक के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इस तरह से जो है हमारा पहला पेपर हो गया। अब हम सेकंड पेपर की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं, इसमें है शिक्षण के सिद्धांत। इसमें पहला है करके सीखने का सिद्धांत, अब प्रेरणा का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत है, निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत है, नियोजन का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत, व्यक्ति विभिन्नताओं का सिद्धांत, लोकतंत्रीय व्यवहार का सिद्धांत है, जीवन से संबंध स्थापित करने का सिद्धांत, आवृत्ति का सिद्धांत, निर्माण एवं मनोरंजन का सिद्धांत, विभाजन का सिद्धांत। ये सब क्या है, शिक्षण के सिद्धांत हैं। इसके बारे में हम आगे जानेंगे। अगला टॉपिक है हमारा शिक्षण के सूत्र, शिक्षण सूत्र। इसमें पहला शिक्षण सूत्र है सरल से जटिल की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, मनोवैज्ञानिक से तर्क की ओर, अनुभव से युक्त की ओर और प्रकृति का अनुसरण। ये सब शिक्षण सूत्र हैं जिसके बारे में हम पढ़ेंगे इसमें। अगला हमारा है शिक्षण प्रविधियाँ, जिस विधि के माध्यम से हम पढ़ाते हैं। इसमें पहला प्रश्नोत्तर प्रविधि, विवरण प्रविधि, वर्णन प्रविधि, व्याख्यान प्रविधि, स्पष्टीकरण प्रविधि, कहानी कथन प्रविधि, निरीक्षण एवं अवलोकन प्रविधि, उदाहरण प्रविधि, खेल प्रविधि, समूह चर्चा प्रविधि, प्रयोगात्मक कार्य प्रविधि, वाद विवाद प्रविधि, कार्यशाला प्रविधि, भ्रमण प्रविधि। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा है शिक्षण की नवीन विधाएं या उपागम। इसमें है बाल केंद्रित शिक्षण, क्रिया गतिविधि आधारित शिक्षण, रुचिपूर्ण आनंददायी शिक्षण, सहभागी शिक्षण, दक्षता आधारित शिक्षण, उपचारात्मक शिक्षण, बहुकक्षा या बहुस्तरीय शिक्षण। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं हमारा है सूक्ष्म शिक्षण एवं शिक्षण के आधारभूत कौशल। इसमें पहला है सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ, आवश्यकता, महत्व एवं सूक्ष्म शिक्षण के प्रकार। नेक्स्ट है सूक्ष्म शिक्षण कौशल का अर्थ, पाठ प्रस्तावना कौशल, उद्देश्य कथन कौशल। अब कौशल चल रहे हैं सूक्ष्म शिक्षण के कौशल, प्रश्न कौशल, व्याख्यान कौशल, उदाहरण स्पष्टीकरण या दृष्टांत कौशल, छात्र सहभागिता कौशल, उद्दीपन कौशल, उद्दीपन परिवर्तन कौशल, पुनर्बलन कौशल, श्यामपट्ट लेखन कौशल, पुनरावृत्ति कौशल। शिक्षण में एक से अधिक कौशल एवं गतिविधि का समावेशन, अपेक्षित अधिगम स्तर। अगला है संकल्पना, अधिगम स्तर में अधिगम अनुभवों का संयोजन, अपेक्षित अधिगम प्रतिफल
का अधिगम के पुनर्बलन में महत्व। अगला है शिक्षण अधिगम सामग्री, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। इसका अर्थ, आवश्यकता, महत्व, शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रकार, उसको किस तरह से वर्गीकृत किया गया है, उत्तम शिक्षण सामग्री की विशेषताएं क्या क्या होती है, शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रकार कौन कौन से हैं। ठीक है, इसमें है इंद्रिय जनित अधिगम करने हेतु विभिन्न पदार्थ, वस्तुएं, क्रियाकलाप जैसे सूंघना, स्पर्श। इसके बाद है चखना, दृश्य सामग्री, प्रशिक्षु एवं बच्चों द्वारा निर्मित सामग्री, बाजार से क्रय सामग्री, विभाग द्वारा प्रदत्त सामग्री यथा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किट, गणित किट, विज्ञान किट, पुस्तकें, प्रशिक्षण साहित्य, अनुपूरक अध्ययन सामग्री, शिक्षक संदर्शिका आदि। प्रकृति से प्राप्त वस्तुएं जैसे जड़ें, बीज, सीके, पत्तियां, टहनियां, बालू, कंकड़, पत्थर इत्यादि। इसके बाद हम देखेंगे श्रव्य दृश्य सामग्री, टेप रिकॉर्डर है, ऑडियो, सीडी, कैसेट प्लेयर, रेडियो आदि हैं। इसके बाद श्रव्य दृश्य सामग्री जिसमें है कंप्यूटर, टेलीविज़न, डीवीडी, वीडियो, सीडी आदि। अगला हम देखते हैं उत्तम शिक्षण सामग्री की विशेषताएं। इसमें पहला है बिना लागत से प्राप्त, जिसमें मतलब कोई लागत ना लगे, कोई पैसे ज़्यादा न इन्वेस्ट हो और वो शिक्षण सामग्री बन जाए। या अल्प लागत, कम लागत हो। बहुउद्देशीय सामग्री, मतलब एक कोई शिक्षण सामग्री हो जिसको कई उपयोग हो, कई विषय में उपयोग कर लो या कई सिचुएशन में उपयोग कर ले। इसके बाद है यथा एक से अधिक कक्षाओं में प्रयोग, एक से अधिक विषयों में प्रयोग, एक से अधिक पाठों प्रकरणों में प्रयोग, विषयवार पाठ्य वस्तु के अनुरूप शैक्षिक उपयोगिता। अगला है बच्चों की रुचि, आयु एवं मानसिक स्तर के अनुरूप कक्षा व्यवस्था के अनुरूप सामग्री का आकार प्रकार, शिक्षण में आसानी से प्रयोग करने योग्य। अगला है शिक्षण अधिगम सामग्री के निर्माण, प्रयोग एवं रखरखाव में सावधानियां। तो ये हमारा था सेकंड पेपर। अब हम इसी तरह से जो है थर्ड पेपर की बात करेंगे। चलिए अब हम थर्ड पेपर की बात करते हैं। थर्ड जो है हमारा पेपर कौन सा है, विज्ञान। अब इसमें सबसे पहला हमारा है टॉपिक सजीव वस्तुएं, प्राकृतिक तथा मानव निर्मित वस्तुएं तथा उसका वर्गीकरण, सजीव व निर्जीव वस्तुओं में अंतर, पौधे और जंतुओं में अंतर व समानताएं कौन कौन सी हैं, जंतु व वनस्पतियों में वातावरणीय अनुकूलन कैसे होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम वनस्पति जगत पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें पढ़ेंगे पौधों के विभिन्न भाग एवं उसके कार्य, पौधे में कौन कौन से भाग होते हैं, उनका क्या क्या कार्य है, पौधों एवं जंतुओं की उपयोगिता, पौधों के विभिन्न भागों का रूपांतरण एवं उपयोग। अगला हम पढ़ेंगे पौधों में प्रजनन व उनके प्रकार, जिसमें अलैंगिक व लैंगिक जनन होता है, पुष्प के भाग, परागकण, निषेचन, बीज तथा बीजों का प्रकीर्णन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है भौतिक मापन। इसका हम आवश्यकता एवं विधियाँ, स्टैंडर्ड, MKS और SI पद्धति है, मापन प्रयुक्त उपकरण जैसे रेन गेज, थर्मामीटर आदि। ठीक है, रेन गेज से हम बरसात जो होता है उसको मापते हैं कितना बारिश हुई, थर्मामीटर से हम क्या नापते हैं, ताप नापते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऐसे ही है गति एवं बल। गति क्या है, गति के नियम, गति के प्रकार जैसे रेखीय गति होती है, वृत्तीय गति होती है, घूर्णन गति होती है, दोलन गति होती है। इसके बाद चाल की परिभाषा, सूत्र व मात्रक। बल कौन कौन से होते हैं, पेशीय हो गया, गुरुत्वीय हो गया, चुंबकीय बल हो गया, विद्युतीय बल हो गया और घर्षण बल हुआ। इसी तरह से हम आगे बात करते हैं अगले टॉपिक की। इसमें है पदार्थ की अवस्थाएं, जिसमें पदार्थ की अवस्थाएं जैसे है ठोस, द्रव, गैस एवं उसके गुण कौन कौन से हैं, संरचना, पदार्थ का घुलना, मिश्रण के प्रकार और मिश्रण का पृथक्करण। ठीक है, अगला हम देखते हैं निम्नलिखित बिंदुओं में से एक मॉडल तैयार करिए। अब इसमें हमें मॉडल किसी एक टॉपिक पे बनाना होता है, जैसे भारत में वर्षा जल संचय की प्रणाली या मॉडल, राजस्थान केस स्टडी एक कर लो, या गति के नियम पर विभिन्न मॉडल हैं, विद्युत चुंबकीय के अनुप्रयोग, डोरबेल मॉडल, इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा पेपर हो गया। अब हम चौथे पेपर की बात करते हैं। इसी तरह से चौथा पेपर हमारा है गणित का।
ठीक है। गणित में हमें क्या पढ़ना है, पहला टॉपिक इसमें है संख्या एवं संख्यांक का बोध, अंकों का ज्ञान, स्थानीय मान। दूसरा है गुणा तथा भाग की संकल्पना एवं संक्रियाएं, भिन्न की संकल्पना तथा गणितीय संक्रियाएं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है दशमलव संख्या की अवधारणाएं, दशमलव संख्या में प्रयुक्त अंकों का स्थानीय मान तथा गणितीय संक्रियाएं। अपवर्तक जिसे विभाजक कहते हैं, अपवर्त जिसे गुणज कहते हैं, ठीक है। समापवर्त तथा समापवर्त की अवधारणाएं, जिसमें एलसीएम एचसीएफ आ जाता है। लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त की अवधारणा, भाज्य तथा अभाज्य संख्याओं का अर्थ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है प्रतिशतता का अर्थ, संकेत तथा प्रतिशत ज्ञात करना। अगला है अवर्गीकृत आंकड़ों का पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ तथा पाई ग्राफ द्वारा निरूपण। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सजातीय तथा विजातीय बीजगणितीय व्यंजकों का बोध, इसका जोड़ घटाना। नेक्स्ट टॉपिक है तल, तलखंड, बिंदु, रेखा, वक्र, रेखाखंड, किरण तथा कोण की संकल्पना। नेक्स्ट टॉपिक है पटरी तथा प्रकार की सहायता से 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री के कोण बनाना। नेक्स्ट टॉपिक है कोण के प्रकार, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, इसके बारे में जानकारी लेना। नेक्स्ट टॉपिक है त्रिभुज, आयत, वर्ग तथा वृत्त की अवधारणा तथा इसके अंगों की जानकारी। नेक्स्ट है परिमित का अर्थ, ठीक है। अब देखो नोट, इसमें जो है मैथ पेडागॉजी जो होती है वो भी होती है, ठीक है, उस पे हम चर्चा करेंगे, ठीक। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट विषय पे। नेक्स्ट हमारा है सामाजिक अध्ययन, ठीक है। इसमें हम इतिहास का अर्थ, महत्व एवं जानने के स्रोत, पुरातात्विक मुद्रा एवं अभिलेख, साहित्यिक विवरण, विदेशी यात्रियों का विवरण, तिथि निर्धारण पद्धतियाँ, इन सब के बारे में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति एवं विकास, पाषाण या प्रस्तर काल, पाषाण मीन्स होता पत्थर, ताम्र एवं कांस्य युग, ठीक, लौह युग। इसके बाद है नदी घाटी सभ्यताएं, सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता, ये सब पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा वैदिक काल, पूर्व एवं उत्तर वैदिक काल, महाजनपद, भारत में प्रारंभिक षोडश मतलब होता है 16 महाजनपदों का उल्लेख, मगध का साम्राज्य, सिकंदर का आक्रमण व उसका भारत पर प्रभाव। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा उपनिषद काल, जैन व बौद्ध धर्म। इसके बाद हम आ जाते हैं भूगोल में, जिसमें हमारा है ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, आकाशगंगा और उल्कापिंड। मानचित्र का अर्थ क्या होता है, दिशाओं का ज्ञान, मानचित्रण, अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं, क्या, कितनी और क्यों। इसके बाद है जीएमटी, आईएसटी, इंटरनेशनल डेट लाइन, टाइम जोन्स, प्राइम मेरिडियन, इस तरह से। अगला हमारा टॉपिक है पृथ्वी, ताप, कटिबंध, गोलार्ध एवं ध्रुव। पृथ्वी की गतियाँ, परिभ्रमण गति, परिक्रमण गति, क्या, क्यों, कैसे और इसका परिणाम क्या होता है। मतलब पृथ्वी परिभ्रमण कर रही है, परिक्रमण कर रही, क्या कर रही, क्यों कर रही और किस तरह से कर रही, इससे हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है। महाद्वीपीय और महासागर पढ़ेंगे। इसके बाद एशिया महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे। भारत के बारे में कहाँ स्थित है, क्या, कितना विस्तार है, पड़ोसी देश कौन कौन से, धरातल, जलवायु कैसी है, वनस्पतियाँ भारत की कैसी है, वन्य जीव कैसे हैं। इसके बाद हम खगोलीय संगठन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें नासा है, इसरो है। इसके बाद है ग्रामीण एवं नगरीय जीवन शैली। इसके बाद ग्रामीण जीवन जिसमें पंचायती राज व्यवस्था, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत का प्रमुख गठन एवं प्रमुख कार्य उसके क्या हैं। इसके बाद अगला हम लोग टॉपिक है नगरीय जीवन, नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, नगर निगम तथा गठन एवं मुख्य कार्य। इसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जनपद स्तरीय प्रशासन, कानून व्यवस्था, भूमि व्यवस्था, नागरिक सुविधाओं का विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा, ठीक। अगला हमारा है यातायात एवं सुरक्षा। इसमें हम पढ़ेंगे सड़क यातायात के नियमों एवं संकेतों की जानकारी, सड़क दुर्घटना के बचाव हेतु सावधानियाँ, ठीक है। अगला हम इसमें पढ़ेंगे रेल यातायात, रेल क्रॉसिंग के संकेतों की जानकारी, रेल यात्रा करते समय सावधानियाँ,
यातायात संकेतों की जानकारी, अर्थशास्त्र एक परिचय, अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ेंगे, अर्थशास्त्र का अभ्युदय, विभिन्न अर्थशास्त्रियों के दृष्टिकोण में अर्थशास्त्र, प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों का अर्थशास्त्र में योगदान, जैसे एडम स्मिथ हुए, अल्फ्रेड मार्शल, रॉबिन्स, जे के मेहता, अमर्त्य सेन। इसके बाद हम जानेंगे राष्ट्रीय आय क्या होती है, प्रति व्यक्ति आय, सकल घरेलू उत्पाद जिसे जीडीपी के नाम से जानते हैं, शुद्ध घरेलू उत्पाद जिसे एनडीपी जानते हैं, सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी। इसके बाद है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद जिसे एनएनपी, व्यक्तिगत आय, पर्सनल इनकम, व्यय योग्य आय, राष्ट्रीय आय व आर्थिक विकास। ठीक है, अगला हम विषय देखते हैं हिंदी। तो हिंदी में जो है, हिंदी में पहला टॉपिक हमारा है हिंदी भाषा में ध्वनियों को सुनकर समझकर एवं शुद्ध उच्चारण करना। इसके बाद देवनागरी लिपि के समस्त लिपि संकेतों, स्वर, व्यंजन, संयुक्त वर्ण, संयुक्ताक्षर, मात्राओं का ज्ञान। इसके बाद विलोम, समानार्थी, तुकारांत व समान ध्वनियों वाले शब्दों का पहचान। इसके बाद है अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक, विस्मयादि बोधक, अवतरण चिन्ह, विराम चिन्ह तथा ज्ञान और उसका प्रयोग। नेक्स्ट है लेखन शिक्षण की विधियों और लिखना सीखने में ध्यान रखने योग्य बातें, बैठने का ढंग, आँखों से कागज की दूरी, कलम पकड़ने की विधियाँ, सिरोरेखा, लिपि, अक्षर की सुडौलता और उपयुक्त नमूनों, नाम, सुलेख, अनुलेख, श्रुतलेख। नेक्स्ट विषय की बात करते हैं जो है कि संस्कृत। संस्कृत में पहला हमारा टॉपिक है आसपास की वस्तुओं, पशु पक्षी के संस्कृत नाम की जानकारी, संज्ञा, लिंग एवं वचन की जानकारी। नेक्स्ट टॉपिक है संज्ञा एवं सर्वनाम, शब्दों की सभी विभक्तियों एवं वचनों का ज्ञान, धातु रूप के अंतर्गत लंग लकार और लट लकार का प्रयोग, संज्ञा एवं सर्वनाम शब्दों के अनुरूप क्रिया के प्रथम, मध्यम और उत्तम पुरुषों का प्रयोग, सरल संस्कृत वाक्यों का हिंदी में अनुवाद, वंदना एवं नीतिपरक वाक्यों का सस्वर वाचन, श्लोक और नीतिपरक वाक्यों में का अर्थ, 1 से 20 तक की संस्कृत संख्याओं का ज्ञान, संभाव शिक्षण विधाएं, जैसे है इसमें शिक्षक प्रशिक्षुओं को गेम, वीडियो क्लिप, ऑडियो क्लिप करके सीखना, उच्चारण अभ्यास, अनुकरण, वाचन, समूह कार्य, लेख, अभिनय, श्यामपट, पाठ, चार्ट, मॉडल, चित्र, शब्द, कार्ड व पट्टिका द्वारा गतिविधियां कराते हेतु शिक्षण अधिगम सिखाना। ठीक है, अगला जो हमारा सब्जेक्ट है वो है कंप्यूटर। अब कंप्यूटर में क्या पढ़ेंगे हम लोग, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, क्रोनोलॉजी है इसमें, जनरेशन है, डिफिनेशन ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम, टाइप ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, इस तरह से यूज एंड एप्लीकेशन, एरिया ऑफ कंप्यूटर, एडवांटेज क्या है, लिमिटेशन क्या है कंप्यूटर की। ठीक है, इसके बाद हार्डवेयर के बारे में हम जानेंगे, इनपुट डिवाइस क्या होती है, आउटपुट डिवाइस क्या होती है, सीपीयू क्या है। ठीक है, मेमोरी के बारे में जानेंगे, कौन कौन सी मेमोरी है, प्राइमरी कौन सी है, सेकेंडरी कौन सी है, टाइप ऑफ मेमोरी देखेंगे। इसके बाद आउटपुट डिवाइस देखेंगे कौन सा है, सॉफ्टवेयर सिस्टम के बारे में जानेंगे, जिसमें होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक ऐसे ही है इसमें, वर्किंग ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर कैसे कार्य करता है। इसके बाद है वर्किंग ऑन कंप्यूटर पर कैसे काम किया जाएगा, वर्किंग विथ सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे ओएस मॉडल कहते हैं। ठीक है, इस तरह से इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद जो है अगला देखते हैं हम लोग, सिस्टम मैनेजमेंट कैसे होता है। इसके बाद वर्किंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैसे कार्य करना है, वर्किंग विथ मल्टीमीडिया, इंट्रोडक्शन ऑफ नेटवर्किंग, इंटरनेट के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट क्या होता है इसके बारे में हम देखेंगे, इंटरनेट कार्य कैसे करता है, वर्किंग ऑन इंटरनेट,
इंटरनेट पे कैसे कार्य किया जाए, गूगल, बिंग, याहू, इन सब के बारे में, जो ऑनलाइन सर्विसेज हैं उसके बारे में जानेंगे। और इस तरह से जो है ये कंप्यूटर के बारे में हम पढ़ेंगे। MHRD क्या है, NCERT क्या है, SCERT, डाइट, यूपी बेसिक एजुकेशन, इन सब के बारे में, डाटा सिक्योरिटी के बारे में पढ़ेंगे हम। वेब टूल्स कैसे यूजफुल हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ये सब हमारे IT के सब्जेक्ट हैं, ठीक है। इसके बाद हम बता ही दिए, कला है, संगीत है और जो है स्काउट गाइड है, ठीक। तो ये रहा आपके फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस जो हमें फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना है। उम्मीद है कि आपको जो है कम समय में ज़्यादा जानकारी मिल गई होगी। अब हम आगे इसके क्लास के बारे में बात करेंगे, कैसे क्लास चलेंगे, और हमारे चैनल पे आपको इसकी सभी क्लासें प्रोवाइड की जाएंगी हमारे माध्यम से। आप हमसे जुड़े रहें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और अपने ज्ञानवर्धन के लिए हमसे जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।